सो गाइस फाइनली कैटिज़न की प्राइस प्रेडिक्शन वीडियो आपके सामने हाजिर है। तो इस वीडियो में मैं पूरा सिनेरियो बताऊंगी क्या प्राइस होने वाली है। बट उसके पहले गाइस अब मुझे पता है आप लोग बहुत नाराज़ हो, बिल्कुल खुश नहीं हो कैटिज़न की यहाँ पर एलोकेशन लेकर। मतलब कि मैं तो देख ही रही हूँ हर जगह कि लोग बस बता रहे हैं कि उनको बस 2 टोकन्स करके मिलेगा। अब जिनको देखो 2 टोकन्स करके मिला है ना, मतलब कि वो क्या करेगा, सेल करके भी उसको उतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिलेगा और वो होल्ड करके ही बा क्या करेगा, है ना। तो ये सिनेरियो बन चुका है। बट एक दो चीज़ मैं आपको पॉइंट आउट करना चाहती हूँ कि प्राइस प्रेडिक्शन के पहले सबसे पहले देखो कैटिज़न वालों ना सबसे पहले घपला किधर किया घपलाबाजी। पता है कैटिज़न वालों ने सबसे बड़ी घपलाबाजी किधर किया, एलोकेशन में। मतलब कि जो इनका टोकनमिक्स था वो लोगों ने सही से क्लियरली नहीं बताया। देखो पहले से तो इनका वेबसाइट में मेंशन था 43% ईयर ऑफ देंगे, ठीक है। उन 43% में से 9% बाइनेंस लॉन्च पूल पे भेज दिया, जो कि होते नहीं है। मतलब कि बाइनेंस लॉन्च पूल में अगर कोई प्रोजेक्ट ऐसे प्लान करता है तो एयरड्रॉप की एलोकेशन से वो कट नहीं होती है, उसके लिए अलग सेक्शन होती है, उनसे कट करके देते हैं। बट हमारे हिस्से का ही उन लोगों ने एयरड्रॉप दे दिया बाइनेंस वालों को, जो कि एयरड्रॉप हमको नहीं मिल रही है। वो मतलब कि बाइनेंस में जिन लोगों ने यहाँ पर स्टेक वगैरह लगा रही है उन लोगों को मिलेगा। तो मतलब कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी घपलाबाजी हुआ। दूसरी चीज़, फिर भी मान के चलो 34% तो देना चाहिए, उस जगह पे भी इन लोगों ने सिर्फ 15% दिया। समझो कितनी गंदी डिस्ट्रीब्यूशन करी है, ठीक है। ऊपर से देखो एक चीज़ तो मैं आपको सीधे सीधे बताऊंगी कि अगर किसी ने यहाँ पर पैसा लगाया है इस प्रोजेक्ट में कैटिज़न में, तो उसका एलोकेशन थोड़ा बहुत ही सही मिला है। इतना सही मिला है कि उसका इन्वेस्टमेंट का ऑलमोस्ट डबल बन चुका है। तो मैं नहीं बोलूँगी कि जिन्होंने पैसा लगाया उनका नुकसान हो जाएंगे, तो ये तो मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आप लोगों का प्रूफ वगैरह भी देखा हो और मेरा भी 3-4 आईडी था, उनमें सब में देखा हो, तो मेरे को आइडिया आ चुका है जिन्होंने पैसा लगाई थी उनको एलोकेशन अच्छा मिली है। सबसे और सिनेरियो किनके साथ हुआ है पता है, जिन लोगों ने पिछले 4-5 महीने से इस एयरड्रॉप को ग्राइंडिंग कर रहे हैं और कम पैसों में यहाँ पर मास्टर लेवल तक पहुँच चुके हैं। मतलब जिनका कैट लेवल ऑलमोस्ट 200-250 प्लस है, उन लोगों को सिर्फ 30 टोकन्स दिया है। मैं आपको प्रूफ भी दिखा देती हूँ। ये देखो इनका मास्टर लेवल था और ऑलमोस्ट इनका कैट लेवल 270 से ज़्यादा है। बट इसका बस टोकन्स कितना मिली है, 30-40 के आसपास, समझो। मतलब यहाँ पर कैटिज़न ने एक एज ए एग्जाम्पल सेट किया। मैं आपको बता देती हूँ कि अगर एक स्टूडेंट ने अपना एग्जाम प्रिपरेशन के लिए 1 साल पूरा मेहनत किया है और उसने टॉप 100 में से यहाँ पर अगर 5 नंबर पे भी टॉप मेरिट लिस्ट में नाम बना लेते हैं, उसको इन लोगों ने ज़्यादा वैल्यू नहीं दे रहे। बट जिन्होंने मतलब कि चीट करके, मतलब कि पेपर खरीदते हैं ना, जैसे कि पेपर लीक होते हैं, तो पैसे देकर किसी ने अगर पेपर खरीद लिया और फिर एग्जाम देके अगर उसने यहाँ पर 25 रैंक बना ले, तो उनको ज़्यादा प्रायोरिटी दिया गया है। मतलब कि जो एक्चुअल में मेहनत करके यहाँ तक पहुँची है उसका तो कोई वैल्यू ही नहीं दिया इन लोगों ने। सबसे और सिनेरियो इस केस में हुआ है, जो अर्ली यूज़र है, जो मतलब कि बिगिनिंग से इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट करे, उनको तो एटलीस्ट वैल्यू देना चाहिए। क्योंकि मेरे पास ऐसे भी प्रूफ है जिन लोगों ने एक दिन में $30 लगा के यहाँ पर 100+ कैटी टोकन्स का एलोकेशन ले लिया। बट सबसे और सिनेरियो लोगों के साथ हुआ। और देखो सिल्वर या फिर गोल्ड वालों को, जिन लोगों ने, जिनको 2-2 करके टोकन्स मिली है, तो उनको मैं पहले से ही बोल रखी थी कि लो लेवल पे रहोगे तो आपको कम एलोकेशन मिलेगी। और ये चीज़ मैं आपको एक्सपीरियंस से ही बता रही हूँ, क्योंकि इसके पहले भी बहुत आए गए प्रोजेक्ट्स आई थी, तो उन पे यही मैटर करता है। इसलिए मैंने आपको बताई थी कि मिनिमम प्लैटिनम रखो। बट इस केस में भी इन लोगों ने इतना गंदी एलोकेशन किया कि जो लोग प्लैटिनम पे भी थे उन लोगों को भी अच्छा एलोकेशन नहीं मिला है। सिर्फ प्लैटिनम या फिर गोल्ड में रहने के बाद भी अगर आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किए थे, मतलब कि इनका जो कैट टोकन परचेस वगैरह किए थे, तो उनको अच्छा खासा यहाँ पर एलोकेशन मिला। अगर आपके यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बिलो $10 है तो आपको ऑलमोस्ट 22-25, मतलब अंडर 30 कैटी के आसपास एलोकेशन मिली है। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट 15 से 20 के अंदर है तो ऑलमोस्ट आपको 37, 38, 40 के अंदर मिली है, 40-45 तक। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट $20 अबव है, उस केस में आप लोगों को यहाँ पर ऑलमोस्ट 80-90 के आसपास मिल जाएंगे। और अगर आपने यहाँ पर $30 या उससे अबव कर दिया तो आपको कन्फर्मली 100+ कैटी टोकन तो मिल ही गई हो। एक यूज़र का देखा, उन्होंने $50 के आसपास, मतलब $40 के अबव किया था, तो उनको 250 के आसपास कैटी टोकन मिल चुके हैं, ठीक है। तो अब समझो जिनको एलोकेशन ज़्यादा मिली है, ऑफकोर्स उनका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है। बट एक क्या बात हुई यार, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रही है, क्योंकि जिनके ज़्यादा पैसा है तो वो पैसे से पैसा बना ही लेगा। बट जिनको कम पैसा, वही तो एयरड्रॉप करेगा ना। मुद्दे की बात तो यही है, वही तो फ्री में कमाने आएंगे और उन लोगों को ही आप लोगों ने वैल्यू नहीं दिया, कैटिज़न वालों। तो मतलब बहुत बुरा लगा। कल मेरा एकदम से मूड हो गया, मैंने अपडेट वगैरह देना भी बंद कर दिया एकदम से। तो मैंने सोचा कि आज थोड़ा सा प्राइस वेरिएशन का भी वीडियो डाले थे, क्योंकि आप लोग उस चीज़ का वेट कर रहे हो। देखो कैटिज़न ये जो प्रोजेक्ट है, बिल्कुल गंदा प्रोजेक्ट तो मैं नहीं बोलूँगी, प्रोजेक्ट अच्छी थी। एंड गलती क्या की इसने कि अपना टोकनमिक्स की जो ट्रांसपेरेंसी होती है, इसने ट्रांसपेरेंसी नहीं रखा यूज़र के साथ।
और ऐसे ही पहले टाइम भी एक प्रोजेक्ट आया था, आपको पिक्सेलवर्स याद भी नहीं होगा शायद, उसका नाम आज कोई नहीं लेता है क्योंकि उसने भी ऐसे गंदे से गंदी पॉलिटिक्स रचा था अपनी कम्युनिटी के साथ, तो उसको आज कोई याद नहीं करता है। बट डॉग्स की सिनेरियो में देखो, हर एक अच्छा एयर ड्रॉप के टाइम डॉग्स के नाम लिया जाता है क्योंकि उसने इतना लॉयल्टी दिखाई कम्युनिटी मेंबर्स को, इतना प्रॉफिट दिलाई कि जितना हम एक्सपेक्ट भी नहीं किया था उससे ज़्यादा प्रॉफिट दे दिया था डॉग्स। तो ऑलमोस्ट जैसे डॉग्स तो लॉयल ही होती है, बट जो कैट है ना बहुत ही गंदी, मतलब जो सिर्फ अच्छे पैसे वाले हैं उसको ही कदर करेंगे, बाकी का तो वैसे ही इग्नोर मार देंगे, ऐसे मुझे लग रही है। तो देखो यहाँ पर कोई अगर ट्विटर में कुछ एक्शन लेना होगा तो मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी आपके साथ। अगर हम देखते हैं कि इसका लिस्टिंग प्राइस कहाँ तक जाती है, अगर फिर भी एक अच्छा लिस्टिंग प्राइस दे देते हैं ना, फिर भी कम्युनिटी को थोड़ा बहुत अच्छा अमाउंट का प्रॉफिट हो जाएंगे, ठीक है। तो अब हम फाइनली चलते हैं लिस्टिंग प्राइस की तरफ। उसके पहले मैं आपको एलोकेशन दिखा देती हूँ। इसके लिए देखो सबको पता है एडोब वाले ऑप्शन पे क्लिक करो, इधर कुछ लोडिंग वोडिंग होता है। तो इस अकाउंट में मेरे को मिले 40 कैटी के आसपास। इसमें इन्वेस्टमेंट मेरे को वॉलेट से चेक करनी पड़ेगी क्योंकि रिपोर्ट वाला सेक्शन इन लोगों ने हटा दिया है, ठीक है। अब देखो मेरा और भी कुछ अकाउंट्स था, उनका साइड में मैं दे दूंगी किस अकाउंट में कितना कितना करके मिली है, तो आप चेकआउट कर सकती हो। मुझे भी वैसे ही चिल्लर जैसे ही मिली है, बहुत ज़्यादा नहीं मिली है, बट अल्टीमेटली अगर मैं टोटल सब करूँ तो मेरा थोड़ा बहुत एवरेज कॉस्ट निकल जाएंगे इस एलोकेशन में। अब देखो मैं आपको प्राइस बता देती हूँ, सीधी जाते हैं प्राइस में, मुद्दे की बात पे। देखो यहाँ पर कम्युनिटी को इन लोगों ने तो 39% एयरड्रॉप दिया है, उनमें से टीजी में मतलब कि टोकन जनरेशन इवेंट में इन लोगों ने 15% दिया है। उसमें नो वेस्टिंग, मतलब कि आपको अगर 50 टोकन मिली है तो 50 टोकन में कोई लॉक पीरियड नहीं रहेगा, 50 टोकन ही आप क्लेम कर सकते हो। बहुत सारे एयरड्रॉप में वेस्टिंग पीरियड रहता है, हर मंथ में कुछ आपको मिलेगा, बट यहाँ पर आपको वेस्टिंग नहीं दिया गया है। जितना भी टोकन आपको एलोकेशन में दिख रहे हैं उसका पूरा पूरा आप क्लेम कर सकते हो। बाकी ये जो 19% रहेगा ना, 34% में से 15% तो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो गई है मेरे हिसाब से, और जो 90% रहेगा उन 90% का क्या करेंगे ये लोग, देखो रिमेनिंग एयरड्रॉप ये लोग क्वार्टरली सीजन एयरड्रॉप कैंपिंग करेंगे, उनमें प्रोवाइड करेंगे। जैसे कि इनका जो सेकंड क्वार्टर आएंगे, ये जो फर्स्ट राउंड हो गई है, अब जो सेकंड राउंड आएंगे उसमें ये लोग देंगे 0.99%, मतलब जो कि बनती है 9 मिलियन, ठीक है। 9 मिलियन के आसपास ये लोग सेकंड क्वार्टर में देंगे। वैसे थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट, टोटल में 8 क्वार्टर राउंड होंगे और उनमें बाकी का यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन दिया जाएगा, ठीक है, जो कि इन लोगों ने बताई है। और इन लोगों ने लॉन्च पूल में पहले ही बता दिया 9% दे दिया, जिसका पूरा अनलॉक रहेगा 100%। लिक्विडिटी में भी 100% अनलॉक रहेगा 5%। और जो ट्रेजरी में टीम वालों को, इन्वेस्टर वालों, एडवाइजर वालों को यहाँ पर 12 मंथ का क्लिफ रहेगा, मतलब कि इन 12 मंथ में वो लोग अपना टोकन नहीं ले पाएंगे, ठीक है। तो इन्वेस्टर लोगों के पास अंधा पैसा था, उन लोगों ने अंधा इन्वेस्टमेंट किया तो उनको ज़्यादा एलोकेशन मिली होगी, बट उनको अभी टोकन नहीं मिलेगा। मतलब 12 मंथ तक सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो 30.5% एलोकेशन है वही मार्केट में सर्कुलेट में आएंगे, तो हम लोगों को एक अच्छा प्राइस पॉइंट दिखने को मिल सकती है। अब चलते हैं डायरेक्टली हम प्राइस प्रेडिक्शन पे। तो यहाँ पर मैंने कैलकुलेशन थोड़ा बहुत किया है कि इनका कैटिजन की टोटल सप्लाई है 1 बिलियन, ठीक है। 1 बिलियन में से 30.5% आएगा सर्कुलेटिंग सप्लाई में, 30.5% में से 15% तो हम लोगों को मिली, बाकी 9% इनका बाइनेंस लॉन्च पूल में चले गए हैं, और 5% इन लोगों ने लिक्विडिटी के मामले में प्रोवाइड कराएंगे, और ट्रेजरी में जाएंगे 1.5%। तो टोटल मिला के देखोगे तो 30.5% आ जाएंगे। जो 1 बिलियन का 30.5% जो निकल कर आती है वो है 305 मिलियन। मतलब कि यहाँ पर हम देख पाते हैं कि इनका जो सर्कुलेटिंग सप्लाई में है वो आएंगे यहाँ पर 305 मिलियन। सर्कुलेटिंग सप्लाई एट द सेंस कि टोकन लॉन्च होने के बाद मार्केट में जितना भी टोकन सप्लाई होती है इनिशियल लेवल पे, उसको बोलते हैं सर्कुलेटिंग सप्लाई। और अभी 12 मंथ तक इनका बाकी वो जो टीम, इन्वेस्टर, एडवाइजर, इन लोगों का टोकन अनलॉक नहीं होगा। मतलब 12 मंथ तक हम लोगों को यहाँ पर 305 मिलियन के आसपास टोकन मार्केट में सर्कुलेट होने को देखने को मिल जाएंगे। तो 305 मिलियन अगर इनका यहाँ पर सर्कुलेटिंग सप्लाई में आती है, तो अगर हम यहाँ पर मार्केट की कैप की बात करें तो ऑलमोस्ट यहाँ पर अगर बेस्ट सिनेरियो होती है, बेस्ट सिनेरियो एट द सेंस अगर देखो डॉग्स और नॉट कॉइन की जैसा इनका मार्केट कैप बन जाती है, जैसे नॉट कॉइन के साथ अगर कंपेयर करें उसकी स्टार्टिंग में ही 700 मिलियन के आसपास यहाँ पर मार्केट कैप पहुँच गई थी। तो अगर 700 मिलियन इसका मार्केट कैप पहुँच जाती है तो उस हिसाब से हम देखेंगे तो इसका प्राइस $2.29 तक आ सकती है, ठीक है। और अगर हम देखें डॉग्स की टाइम जितना भी मार्केट कैप था 500 550 के आसपास, उस हिसाब से अगर देखेंगे तो इनका प्राइस बनेगा $1.63। समझ गए, ये तो मैंने बता दिया बेस्ट सिनेरियो में, ठीक है, बेस्ट केस में क्या हो सकती है। बट अगर यहाँ पर वो सिचुएशन आती है, मार्केट में फ्लड आती है, या फिर पूरा मार्केट अगर डाउन जाती है, तो उस केस में यहाँ पर इनका मार्केट कैप 200 मिलियन पे भी आ सकती है। एंड 200 से 300 मिलियन ये दोनों को लिया हूँ मैंने। तो अगर देखो 200 मिलियन से कम नहीं जाएगा, एज देखा जाए बाइनेंस पे लॉन्च हो रही है तो 200 से कम नहीं जाएगा। अगर 200 मिलियन इसका मार्केट कैप लेके चलते हैं तो उस टाइम इसका प्राइस $0.65 के आसपास होगा, ठीक है। और अगर हम 300 मिलियन मार्केट कैप लेके चलते हैं तो $0.98 के आसपास इनका प्राइस रहेगा, ठीक है। तो मैंने आपको बेस्ट केस में भी बता दिया, अगर इसका मार्केट कैप बेस्ट केस में होगा तो इस हिसाब से प्राइस डिसाइड होगा। अगर वर्स्ट केस देखा जाए तो इस हिसाब से इसका प्राइस रेंज होने वाली है। अब देखो मार्केट में फट तो है क्योंकि कम्युनिटी वालों को अच्छा एलोकेशन नहीं दिया, कम्युनिटी इससे प्रोजेक्ट से खुश नहीं है, तो बहुत सारे ट्विटर वगैरह में आपको ट्रेंड मिल जाएंगे, मतलब कि ट्विटर वगैरह में ऐसे पोस्ट मिल जाएंगे कैटिजन स्कैम वगैरह। तो सही है, कम्युनिटी को सबक सिखाने के लिए ये भी सही चीज़ हो रही है, इसमें कोई गलती नहीं है। आप अपना आवाज़ उठा सकते हो, आपको स्पीच उठाने की हकदार सबको है। तो आपको अगर कोई ऐसा पोस्ट मिल जाता है आप भी अपना मन की भरा सुधार निकाल सकते हो ट्विटर में जाके।
और ओट्स की सिनेरियो इसलिए मैं बता रही हूँ, देखो मार्केट में फट अपोज है क्योंकि कम्युनिटी वालों को एलोकेशन सही से नहीं मिला, इन लोगों ने ट्रांसपेरेंसी नहीं रखा, तो कम्युनिटी इसके ऊपर भटकी हुई है, ठीक है। तो ऑफकोर्स फट तो है मार्केट में, तो हम इस केस को लेकर इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ, इस केस में अगर आए तो ऐसे प्राइस रेंज आपको देखने को मिल जाते हैं। अभी देखो करंट की जो प्री मार्केट वैल्यू है वो अभी 0.71 के आसपास चली है, ठीक है। तो करंट जो प्री मार्केट की वैल्यू यही चल रही है। अगर हम यहाँ पर देखिए और सिनेरियो भी मैं बता दिया प्राइस प्रेडिक्शन, और अगर बेस सिनेरियो में चले जाते हैं तो हमको ऐसे $1.5 से $2 के आसपास भी यहाँ पर प्राइस देखने को मिल सकती है। बट इतना मान के नहीं चलो, मेरे हिसाब से यहाँ पर 0.8 से 1.2 के आसपास मैं इसका प्राइस देख पा रही हूँ, जितना मेरे को लग रही है कि इसके अंदर प्राइस आई थिंक आपको स्टेबल करने को देखने को मिलेगा। अगर देखो बाई चांस, जो कि नहीं होने वाला है मेरे हिसाब से, बट फिर भी क्रिप्टो में कुछ भी पॉसिबल होती है। अगर $2 के आसपास अगर प्राइस फिर भी चले जाते हैं तो अच्छा खासा लोगों को यहाँ पर प्रॉफिट जनरेट हो सकती है। बट उतना एक्सपेक्टेशन मत रखो गाइस, मैं तो मान के चलती हूँ $0.8 से लेकर 1.1 या फिर $1.2 के आसपास इसका शायद प्राइस रेंज हम लोगों को लिस्टिंग टाइम ये प्राइस रेंज हमको शायद देखने को मिल सकती है। तो वीडियो में मैंने आपको बता दिया क्या मुझे लग रही है, क्या सिनेरियो होने वाला है और किस हिसाब से प्राइस रहेगा। बाकी नहीं को एयरड्रॉप कैसे क्लेम कर सकते हो, आज आई थिंक दोपहर 3:30 बजे के आसपास मैं एक शॉर्ट वीडियो डाल दूंगी यूट्यूब पे एंड टेलीग्राम पे भी डाल सकती हो। तो आप उन दोनों जगह पे एक्टिव रहना, ताकि आपको क्लेम वाले वीडियो की अगर हेल्प चाहिए तो मैं आप लोगों के लिए बना दूंगी, ठीक है। और एक चीज़ देखो, कुछ लोग पूछ रहे थे क्या हमको कैटिज्म गेम को यहाँ पर कंटिन्यू करनी चाहिए, तो मेरे हिसाब से मेरे को तो कोई मूड नहीं है इसको कंटिन्यू करने की, बट हमारा 15% एयरड्रॉप टोकन भी उधर है उन लोगों के पास। तो अगर देखो इनका लिस्टिंग प्राइस के ऊपर डिपेंड करती है, अगर ये परफॉर्म अच्छा कर लेते हैं लॉन्चिंग टाइम तो हम सोचेंगे आगे कंटिन्यू के बारे में, ठीक है। तो अगर ऐसा होते हैं तो मैं आपको अपडेट वगैरह दे दूंगी। और स्टेकिंग के लिए मैं रेकमेंड नहीं करूंगी, स्टेकिंग आप करो, क्योंकि स्टेकिंग अगर करते हो ना तो आपको टोकन मिलेगा 24 सितंबर को, ठीक है। मतलब कि लिस्टिंग 20 को है, आपको 24 को मिलेगा, तो आप प्रॉफिट बुक नहीं कर सकते। और कैटिजन में काफ़ी फट भी चली है, तो कुछ भी हो सकती है। तो अगर पिक्सल वर्स जैसे होगा लेट में, अगर आप इस चीज़ को करोगे तो हो सकती है आपकी टोकन वैल्यू कम आ जाए, क्योंकि कम्युनिटी की फट आ रही है ना, लोगों को अच्छे से एडॉप्ट नहीं दिया, तब बस फट आना ही आना है। तो इस केस में मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगी। और आप लोग अगर देख रहे हो एपीआई ज़्यादा मिल रही है, फिर भी अगर एपीआई धीरे धीरे कम हो जाएंगी, नॉर्मल पे आ जाएंगे, पहले शायद 4-5 हज़ार दिखा रहा था, अभी अगर चेक करोगे 400-500 आ गए, 2-3 दिन बाद ये और भी 40-50 पे आ जाएंगे, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। एपीआई में स्टेक करोगे तो ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिलेगा। बट अगर आपके पास बस 2 ही कैटिजन है, तो कैटी टोकन है, तब जाके आप कुछ कर सकते हो, मतलब कि स्टेक कर दो, क्योंकि 2 से मतलब विड्रॉल भी करोगे ना तो भी उतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा। बाकी देखते हैं लॉन्चिंग वाले दिन 20 तारीख को ये लॉन्च होने वाला है, उस दिन हम देख लेंगे प्राइस क्या है, ठीक है। ज़्यादा मैं सोच भी नहीं रही हूँ और मूड भी उतना सही नहीं है। बाकी आप अपना भरोसा कमेंट सेक्शन में निकाल सकते हो, कैटिजन को लेकर आपके मन में क्या है वो सारी चीज़ कमेंट सेक्शन में आके बताओ, ताकि मुझे भी लगे अपना ऑडियंस वालों क्या सोच रहे हैं इस चीज़ को लेकर, ठीक है। चलो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी, तब तक हम मचाते रहो। और हाँ, आपको मैं पहले भी एक वीडियो में बताई थी ना कि ऐसे बॉट वाले से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखो, तो एक्सपेक्टेशन ज़्यादा मत रखो। जो रियल एयरड्रॉप प्रोजेक्ट है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, तो उन पर भी फोकस करना। अगर अच्छा प्रोजेक्ट निकल जाते हैं तो कम से कम $100-150 प्रॉफिट देके जाते हैं, चाहे टेस्टनेट प्रोजेक्ट भी हो या फिर नॉर्मल से नॉर्मल प्रोजेक्ट्स, ठीक है। तो B3 गेमिंग, कम्युनिटी गेमिंग, पेंटागॉन, डाउन प्रोटोकॉल, स्टोरी प्रोटोकॉल, इनको आप ज्वाइन कर सकते हो, जो कि ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल की वीडियो सेशन में आपको मिल जाएंगे, तो उनको चेकआउट करके आप ज्वाइन कर सकते हो, कि कोई इनका प्रोजेक्ट लाइव है। तो बॉट पे तो आप जैसे माइनिंग कर रहे हो करते रहो, बट इन पे फोकस उतना भी ज़्यादा मत करो, आप उससे थोड़ा सा फोकस हटा के इन एयरड्रॉप पे भी करते रहो, ताकि आपको इस एयरड्रॉप से अगर प्रॉफिट भी नहीं मिले, दूसरे शायद ये वाला एयरड्रॉप आपको प्रॉफिट दे जाए, तो एक एयरड्रॉप पे कभी फोकस मत रहना, ठीक है, समझ गए। बाकी चलो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।